हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज नए चैप्टर में आपको मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जैसे मान लो गांव में देखते हो कोई ब्याज पे उधार लिया पैसा, तो उसमें ब्याज चुकाना पड़ता है। तो उसी के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो प्यारे साथियों देखिए, भगत सिंह क्या बोले हैं कि ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अपने भरोसे हर काम करना चाहिए, किसी के सहारे नहीं रहना चाहिए कि वो हमें सहायता दे दे, हमें आगे बढ़ा दे। नहीं, अपने पे भरोसा करके हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहला शब्द है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसे बोलेंगे? The money borrowed is called principal or the sum। जैसे मान लीजिए ये मोहन है और ये सोहन है। मोहन और ये है सोहन, ठीक है। मान लीजिए सोहन को पैसे की जरूरत पड़ी, वो कहा मोहन भाई हमें 100 रुपीज़ दे दो। ये लिया है 100 रुपीज़, 100। तो ये जितना उधार लिया उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। 100 रुपया को हम प्रिंसिपल बोलेंगे। तो द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। उसको या तो हम प्रिंसिपल बोलेंगे या 100 रुपीज़ को हम प्रिंसिपल और सम भी बोलेंगे। हम दोनों एक ही चीज़ है, सम और प्रिंसिपल। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जितना हम उधार लेते हैं प्यारे बच्चों उसको प्रिंसिपल या सम बोलते हैं। इंटरेस्ट कितना हुआ? द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। मान लो अब मोहन कह रहा है कि तुम हमसे सपोज करो 1 साल के लिए लिए हो, हमको वापस करना 110 रुपया। तो लिया उधार 100, देना कितना पड़ा? 110। तो ब्याज कितना हुआ? इंटरेस्ट कितना हुआ? 10 रुपीज़ हुआ। माने जितना वापस करेगा द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर। एडिशनल 100 लिया था और 10 रुपये एडिशनल देना पड़ रहा है, इसको 110 देना पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों उस 10 को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। आगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। अब अमाउंट किसे कहते हैं? हमने देखा कि प्रिंसिपल या सम जितना हम बोरो करते हैं, जितना हम एडिशनल मनी देते हैं उसको हम इंटरेस्ट बोले। अब अमाउंट क्या होता है? द टोटल मनी पेड बाय बोरोअर इज कॉल्ड द अमाउंट। सपोज करो आप ये मोहन था, मोहन और ये था सोहन, ठीक है। ये 100 उधार लिया, रुपीज़ 100, लेकिन इसको 110 देना पड़ा, ठीक है। तो जितना अमाउंट वापस किया उसको हम अमाउंट बोलेंगे। इसमें देखो प्रिंसिपल 100 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया? 100। इतना ही तो उधार लिया था। अमाउंट मतलब जितना टोटल अमाउंट वापस करता है ब्याज सहित। तो 110 वापस किया तो अमाउंट हो गया 110। तब आप लोग सोच के बताइए इंटरेस्ट कितना होगा? तो इंटरेस्ट 10, एडिशनल मनी 10 रुपये वापस किया है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जितना वापस किया और प्रिंसिपल जितना लिया था, प्रिंसिपल। तो देखिए ये 110 वापस किया तो उसको अमाउंट बोलेंगे। तो 110 और टोटल लिया कितना था? 100। तो ₹10 ये इंटरेस्ट हो गया। हमने देखा कि इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल को हम इंटरेस्ट बोलेंगे। और रेट क्या हुआ? द इंटरेस्ट ऑन 100 फॉर 1 ईयर। अब देखो 100 लेके ही हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो 100 पे 10 रुपीज़ 1 साल में, उसी को हम माने 100 रुपये में जितना, 100 रुपीज़ में जितना ब्याज 1 ईयर का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेट। अर्थात इसमें 10% का रेट, क्योंकि एक्चुअल हम प्रिंसिपल 100 ही लिए थे
तो उसमें 10 रुपया लगा, कितना दिन में, तो 1 ईयर में, टाइम भी 1 ईयर ही था। तो इसका रेट जो होगा, रेट 10%। 10% रेट मतलब 1 ईयर का 100 रुपीज का 10 रुपीज ब्याज। तो आगे और क्लियर होगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल में दिया है, एट व्हाट परसेंट एनम will RS 4000 amount to RS 5000 in 3 years। तो अभी इसमें ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं, इसमें केवल ये समझाना चाह रहा है कि इसमें प्रिंसिपल कितना हुआ। तो प्रिंसिपल 4000 हो गया, देखो 4000 है, अमाउंट जितना वापस किया RS 5000। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट 5000 और 4000 तो 1000 हो गया। तो ये जानिए। अब थोड़ा रेट परसेंट और सबका अलग अलग हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट को डिफाइन किया है, इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल। होता क्या है कि देखो, इंटरेस्ट दो तरह का होता है प्यारे बच्चों, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 500 रुपीज़ लिया 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए 1 ईयर का ब्याज हुआ सपोज करो 50। तो अगले साल क्या करेगा, इस प्रिंसिपल में इसको जोड़ देगा, माने अगले साल जो ब्याज कैलकुलेट करेगा 550 पे ब्याज कैलकुलेट करेगा, 550 पे करेगा। तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया, शुरू में 500 पे कैलकुलेट किया, बाद में 550 पे किया। तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। सिंपल में अगले साल भी 500 पे ही कैलकुलेट करेगा, मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, दूसरे साल भी तीसरे साल भी। तो वही कह रहा है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, एक समान, ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड इज कॉल्ड द सिंपल इंटरेस्ट। मतलब थ्रू आउट द लोन पीरियड इफ इंटरेस्ट विल कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, मैंने जितना लिए थे उसी पे कैलकुलेट होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में जोड़ के फिर इंटरेस्ट लगाता है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा एक चीज़ विचार करें कि 5 कहीं भी अगर रेट लिखा हो तो उसमें पर एनम शब्द लिखना जरूरी है। रेट जो कहीं लिखा होता है 5% पर एनम, पर एनम, या संक्षेप में इसको 5% PA भी लिखा रहता है। आखिर इसका मतलब क्या प्यारे बच्चों निकल रहा है, कोई बता सकते हो? पर एनम का मतलब 1 ईयर का, पर एनम का मतलब 1 ईयर का, और 5% का मतलब होता क्या है, 5/100, मतलब 100 में 5, अर्थात 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया। यदि 1 ईयर के बाद 5 रुपीज़ आपसे इंटरेस्ट मांगे तो हम रेट क्या बोलेंगे, 5% पर एनम रेट है। इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम। मान लो आपने किसी से 100 उधार लिया, 2 साल के बाद 2 ईयर्स आपके बाद 20 रुपया इंटरेस्ट लगा, टोटल 120 वापस करना पड़ा। तो 120 तो अमाउंट होगा, इंटरेस्ट तो 20 होगा 2 ईयर के बाद। तो 2 ईयर में 20 लगा, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 ईयर का निकालते हैं, तो 1 ईयर में तो 10 ही देना पड़ा, तब तो 2 ईयर में 20 देना पड़ा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम हो जाएगा उस केस में। तो जैसे और देखो, कहीं लिखा हो 6% पर एनम, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया, मतलब प्रिंसिपल इस केस में 100 है, 100 ने किसी लिया 1 ईयर के लिए लिया और उस पर इंटरेस्ट देना पड़ा 6 रुपीज़। इसका मतलब इतने चीज़ का रेट का मतलब ये हुआ 100 में 6 पर एनम, मतलब 1 ईयर का ब्याज देना पड़ा। अब मौखिक बताइए, मान लीजिए इंटरेस्ट रेट है 5%, आपने 500 उधार लिया, तो 2 साल का कितना होगा, सोच के बताइए। अभी फॉर्मूला और कुछ नहीं, सोच के बताइए। इंटरेस्ट रेट है 5% पर एनम, आपने लिया कितना 500 और 2 ईयर के लिए लिया। तो मौखिक इसको कैलकुलेट प्यारे बच्चों करो, 5% का मतलब 100 में 5 रुपया लिया 1 साल का, तो 500 है तो 1 ईयर का
5 5 या 25 लेगा, लेकिन 2 ईयर तो 2 ईयर का 50 ले लेगा। मौखिक इसको अगर ऐसे निकालो, फिर से समझे, 5% पर एनम का मतलब 100 रुपया रहता तो 5 रुपया लेता 1 साल का, तो 500 है, 5 गुना ज़्यादा है, तो 5 5 या 25 लेगा 1 ईयर का, लेकिन 2 ईयर का है तो 2 ईयर का इंटरेस्ट 50 रुपीज़ हो जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट समझिए। लेकिन फॉर्मूला भी, अब मान लो हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा फॉर्मूला से इजी हो जाएगा निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी, जहाँ P क्या है, प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट परसेंट पर एनम है, और T टाइम है ईयर्स में। तो अगर निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए अभी अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिए थे कि 500 प्रिंसिपल था, रेट था 5% और 2 ईयर में वापस करना था। तो हमने कितना बोला था, 5% का मतलब 100 में 5, 500 में 25, 1 ईयर का, 2 ईयर का 50। तो ये तो मौखिक हुआ, लेकिन इसको अगर फॉर्मूला पे हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट संक्षेप में ऐसा ही लिख देते हैं, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना 500 था, ठीक है, R कितना है 5 है, और T कितना है 2 ईयर है, अपॉन 100। तो 5 5 25, तो देखो ₹50 आ गया। हम लोग मौखिक भी कैलकुलेट किए, ऐसे भी किए, 50 आ गया। यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन इट विल बी बेटर, ये फॉर्मूला सही। एक चीज़ और समझाना चाह रहे हैं कि ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, याद कर लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का P इंटू आर इंटू टी इंटू 100। लेकिन अगर आपको 3 चीज़ पूछ रहा हो, सपोज करो रेट पूछ रहा हो, या प्रिंसिपल पूछ रहा हो, या टाइम पूछ रहा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप आई से लिखो या एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर मान लो P पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, P पूछ रहा है, तो P का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, 100 को इस तरफ ले आओ, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू आर टी। तो आर टी को इधर ले आइए, क्योंकि P तो पूछ ही रहा है, अपॉन R इंटू टी इज इक्वल टू P, अर्थात P का फॉर्मूला क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। इसी तरीके से यदि R पूछ रहा हो, सपोज कीजिए R, अगर R निकालना हो, तो उस केस में 100 को भी इधर ले आइए, एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी आर टी मल्टीप्लाई, तो R पूछ रहा है तो R रहने दो, पी टी को इधर ले आओ, तो S इंटू 100 अपॉन पी टी, ठीक है, इज इक्वल टू R। ये P और T इधर आ गया, तो R का फॉर्मूला क्या निकला, S इंटू 100, ये सिंपल इंटरेस्ट एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। और इसको भी सही से लिख लो, P इज इक्वल टू क्या निकला, एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। तो अभी आपको एक तरीका बताएंगे जिससे इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, आराम से निकाल सकते हो। देखिए R का फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर T पूछ रहा हो टाइम, तो टाइम पूछ रहा हो, तो पी आर को अगर इधर ले आएंगे तो टाइम निकल जाएगा, तो T बराबर एस आई, तो T का इसी तरह फॉर्मूला निकल जाएगा, पी आर से डिवाइड करोगे तो एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। तो ये 3 फॉर्मूला, देखिए एक फॉर्मूला तो आपका था सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो याद कर लेना।
और इस सब को याद नहीं करना है। तो आप कहोगे सर बार बार इतना निकालना पड़ेगा, नहीं, इसका हम तरीका समझाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में PRT सब ऊपर रहेगा मल्टीप्लाइड 100। अब देखो, चाहे प्रिंसिपल निकालना हो या रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, सबके ऊपर में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, सिंपल इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 याद कर लो कि सबके ऊपर में, ये छोड़ के सिंपल इंटरेस्ट तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा, बाकी और PRT निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हम इसमें ऊपर ले लेंगे, न्यूमरेटर में ले लेंगे। और नीचे याद रखने के लिए देखो, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, P आ गया, तो बचा क्या, RT डाल दें, रेट और टाइम। भाई यही तो है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, यही 4 है। तो 4 में 2 मालूम आ ही गया था, तो नीचे RT बचा रहा। फिर प्यारे बच्चों, रेट निकालने में भी सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 लिख दिए, और रेट और सिंपल इंटरेस्ट है ही, तो बचा क्या, P और T, तो P और T नीचे दे दिए। फिर टाइम निकालने में सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ऊपर कर दिए, तो टाइम और सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो बचा क्या, PR नीचे कर दिए। तो इस तरह याद रखने की जरूरत नहीं, सोच के हम तुरंत लिख देंगे। मैंने R पूछा तो SI इंटू 100 आँख मूंद के दे दिए, देखे कि R और SI आ ही गया, बचा क्या रहा है, P इंटू T दे दो, खत्म। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला को याद, मतलब ध्यान में रख सकते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 2000। तो इसमें P का कितना हो गया, RS 2000 फॉर 3 ईयर्स, टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स, और रेट कितना है, 5% पर एनम PA। तो पूछ रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P दे दीजिए 2000, R 5 और T कितना है 3 अपॉन 100। ये कट गया तो 2 5 जा 10 3 जा 30, RS 30 आंसर हो गया। आराम से निकाल सकते हो ऐसे ही। ये ध्यान रखना है कि ईयर जो है, टाइम जो है ईयर में, अगर ईयर नहीं मंथ है तो मंथ को ईयर में चेंज करना होगा। आपसे कोई पूछे कहीं 6 मंथ अगर टाइम हो तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 12 मंथ में 1 ईयर होता है, तो 6 मंथ में हाफ ईयर हो जाएगा। तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द अमाउंट। अमाउंट पूछ रहा है, तो ध्यान रखिए क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रिंसिपल प्लस, प्रिंसिपल में क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। जितना उधार लिया था जितना इंटरेस्ट दोनों मिला देगा तो वही तो अमाउंट होगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑन RS 3000 मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है इसका मतलब, अच्छा टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, T दिया हुआ है 3 ईयर्स, रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। तो देखिए हमें अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है RS 3000, प्रिंसिपल प्यारे बच्चों 3000 दिया हुआ है। अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑलरेडी है तो अगर हम इंटरेस्ट निकाल लें तो काम हमारा बन जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। और इंटरेस्ट तो दिया नहीं, फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T अपॉन 100 निकाल दो। तो P का वैल्यू 3000 इंटू R का है 6% टाइम 3 अपॉन 100, 20 कैंसिल, RS 540। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, हमें निकालना क्या है, अमाउंट। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया हुआ है 3000, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, 3000। अब ये फॉर्मूला के सहारे से इंटरेस्ट कितना निकाले थे 540,
तो इसमें 540 ऐड कर दीजिए, तो RS 3540 हो गया। यही अमाउंट हो गया प्यारे बच्चों। अरे अमाउंट निकालना हो तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चाहिए, तो प्रिंसिपल दिया था तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे हम इंटरेस्ट निकाल दिए। देखिए फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो जब ये सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है हमारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला मैंने प्रिंसिपल P इंटू R इंटू T अपॉन 100, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, ऑन RS 2000, तो 2000 पे पूछ रहा है, मतलब P दिया हुआ है RS 2000 और सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो व्हाट कर दो, फॉर 2 years 6 month, यहाँ ध्यान दीजिए 2 years 6 month, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 years 6 month, लेकिन हम सबको ईयर में बदलना होगा, तो 2 year और प्लस 6 मंथ को जब ईयर में बदलेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये भी ईयर होगा। क्यों ऐसा होता है, देखिए 12 मंथ में 1 ईयर होता है, तो 1 मंथ में 1/12, तो 6 मंथ में 1/12 इंटू 6 ईयर, इसलिए वैसे भी 12 मंथ में 1 ईयर, तो 6 मंथ में हाफ ईयर निकल गया, तो 2 and 1/2 मतलब 5/2 ईयर। टाइम भी आ गया, ठीक है, रेट भी दिया है कितना 5%। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे निकाल दिए, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो SI के फॉर्मूला पे निकाल दीजिए P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्यारे बच्चों P कितना दिया है 2000, R कितना दिया हुआ है देखिए 5%, तो टाइम कितना हो गया था 5/2, तो 5 और /2 जो होता है नीचे डालते हैं, जैसे मान लो कहीं 6 इंटू 1/2 रहे, तो 6 2 नीचे आ जाता है कि नहीं आ जाता है, उसी तरह अगर 5/2 है तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल, तो RS 25। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिए। तो जब मेन इसमें देखना था कि ईयर को हमें उसमें मंथ में था उसको फिर ईयर में चेंज करना पड़ा। अब देखिए करा फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें भी क्या पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट P दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो लिख लीजिए, जो पढ़ते जाओ लिखते भी जाओ, P इज इक्वल टू RS 5000, रेट भी दिया है R भी लिख दीजिए 5%, टाइम कितना दिया है 5% पर एनम, और टाइम कितना दिया है, लेकिन यहाँ गड़बड़ किया 73 डेज दिया है, तो डेज को अगर ईयर में प्यारे बच्चों बदलोगे तो ईयर में 365 से डिवाइड करना होगा, अब ये ईयर हो गया। क्यों ऐसा करना पड़ता है, तो फाइंड द अमाउंट, देखो ध्यान दो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट पूछ रहा है। अगर मान लीजिए जैसे 365 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, तो 1 ईयर इज इक्वल टू यूनिटरी मेथड पे निकालेंगे तो 1/365 ईयर हो जाएगा, इसलिए 73 डेज का निकालना हो तो 1/365 इंटू 73 डेज, 73 अब ईयर हो गया, तो देखिए 73 में 365 से डिवाइड करना पड़ा ना ईयर निकालने के लिए, तो 73 1 जा 73 5 जा, ये याद रखना, तो ये हो गया 1/5 ईयर। इसी तरीके से अगर कहीं 173 का दूना 146 डेज लिखा रहे तो याद कर लो, फिर 365 से डिवाइड करेंगे, 73 2 जा 73 5 जा, 2/5 ईयर हो जाएगा। मैंने 73 की मल्टीपल में जरूरी देखो, डेज में दिया हो ना तो ये ज़्यादा उम्मीद रखो 73 की मल्टीपल में दिया हुआ है, ठीक है।
तो ईयर ये हो गया। अब हम इंटरेस्ट निकाल दें और वो प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो अमाउंट निकलेगा। पहले इंटरेस्ट निकालो, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 5000 और R कितना है 5%, टाइम कितना है 1/5 और ये 100 तो है ही, और इसका 1/5 नीचे चला जाएगा। नीचे में अगर अपॉन रहता है तो वो फिर ऊपर चला जाता है, और ऊपर में अगर न्यूमरेटर में अपॉन है तो वो नीचे आ जाएगा। 5 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये कितना निकला RS 5 निकला। इंटरेस्ट इतना निकला। तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे हम, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P कितना है 5000, RS देखो P हो गया, और सॉरी देखिए ये 5000 था, हमने गड़बड़ी किया ना, 5000 इंटू आर, ठीक है, ये 0 55 जा ये 50 हो गया, 5 कट गया, ये 50 होगा। तो RS 5000 इसका प्रिंसिपल है और प्लस 50 इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट निकालें 50, तो टोटल 5050 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट सम। सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है आपका, प्रिंसिपल व्हाट सम मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। अमाउंट टू RS 6000, इसका मतलब अमाउंट दिया हुआ है RS 6000, जो दिया है लिखो ना, घबराते क्यों। फिर 10% पर एनम, इसका मतलब रेट दिया हुआ है 10% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, टाइम भी दिया हुआ है इतना 2 ईयर। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, अमाउंट दिया हुआ है, तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें और अमाउंट में माइनस कर दें तो P निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों A अमाउंट बराबर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर P पूछ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट को इधर ले आओ, तो A माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे निकाल देंगे। तो A दिया हुआ है, अगर इस फॉर्मूला से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नहीं, तो P नहीं दिया हुआ है तो P को आप X मान लो, ठीक है, और R को कितना मानिए 10, T को 2 ईयर्स अपॉन 100, ये 0 0 कैंसिल, 2 5 या, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया X अपॉन 5। तो प्रिंसिपल को हम X माने थे, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल को कितना माने थे X, प्रिंसिपल की जगह X दिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला X अपॉन 5। तो A निकालने के लिए आप बताइए क्या फॉर्मूला होता है, P प्लस SI। तो P को X माने हैं और सिंपल इंटरेस्ट X अपॉन 5 ऐड कर दीजिए। तो ये तो मेरे हिसाब से हुआ, लेकिन बुक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, अमाउंट 6000। तो जब ही हम X माने तो इक्वेशन निकालना होगा। इसका मतलब 6000 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दो तो 5x प्लस x, 6x अपॉन 5। तो 5 इधर ले आइए, तो 5 इधर लाएंगे, 6000 इंटू 5 इज इक्वल टू 6x। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 6 इधर मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 6000 इंटू 5 अपॉन ये 6, तो 1000, अर्थात x का वैल्यू आया प्यारे बच्चों 5000। और प्रिंसिपल को ही तो x माने हैं, देखो प्रिंसिपल को ही तो x माने, वही पूछ रहा था, तो प्रिंसिपल 5000 हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो गया 5000 रुपीज़ 5000। हमने क्या किया फिर से देखिए, जो दिया हुआ था लिख लिया, प्रिंसिपल पूछ रहा था, अमाउंट दिया था, रेट दिया था, टाइम दिया था।
प्रिंसिपल हमारे पास नहीं था तो एक्स हमने माना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की जगह x, रेट की जगह 10 और T की जगह 2, तो ये हमें निकल गया x अपॉन 5। तो P मालूम था, x माने थे प्रिंसिपल, इंटरेस्ट निकला x अपॉन 5। तो दोनों का ऐड 6000 के, ये इधर से ये दोनों का ऐड 6000, इसमें क्वेश्चन में दिया था अमाउंट, हमारे हिसाब से 6x अपॉन 5 आया, तो x का वैल्यू 5000 निकला। तो x वही प्रिंसिपल पूछ रहा था, तो ये हम ऐसे निकाल दिए। हालांकि यूनिटरी मेथड पे भी निकल सकता था। चलिए यूनिटरी मेथड पे भी हम सिखाते हैं आपको। 5000 आंसर है, थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको भी सीख लो, नया मेथड हो जाएगा। यूनिटरी मेथड पे कैसे निकलेगा कि उसमें मान लो प्रिंसिपल 100, कितना माने हम, लेट P इज इक्वल टू 100। तो अगर 100 P मानते हो तो 10% इंटरेस्ट है, नहीं तो इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P हम 100 माने ही हैं और R दिया हुआ है 10 और टाइम 2 दिया है अपॉन 100। 100 कैंसिल, 20, इंटरेस्ट कितना निकला 20। तो अमाउंट कितना निकलेगा, इस हिसाब से जब हम 100 P मानेंगे तो 100 अमाउंट बराबर होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P है 100 और सिंपल इंटरेस्ट 20, तो 120। तो देखो प्यारे बच्चों, P अगर 100 लिए तो अमाउंट 120 आ गया। तो इफ इसको उल्टा करके लिखोगे, इफ अमाउंट इज इक्वल टू 120 रुपीज 120, देन P इज इक्वल टू कितना 100, इसलिए अमाउंट 1 तो P 100 अपॉन 120। देयरफॉर अमाउंट 6000 दिया है, तो यूनिटी मेथड पे अमाउंट 6000, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 120 इंटू 6000। ये 0 ये 0, 12 5 जा 50, 50 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000। ये भी मेथड अपना सकते हैं आप। 100 मान के P माना 100, तो इंटरेस्ट फॉर्मूला पे आप निकाल दो, 20 आ गया। तो अमाउंट बराबर P प्लस S है, तो P 100 प्लस 20 120। अब यूनिटी मेथड में हमें प्रिंसिपल निकालना है, तो 120 अमाउंट होता है जब हमने प्रिंसिपल 100 माना, तो इसलिए 1 में, और अमाउंट जब 6000 दिया था तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल 5000 निकला। तो इस तरह इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं।